राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 16 जुलाई को सूर्य देव का संक्रमण यानी कि उनका प्रवेश कर्क राशि में होगा। कर्क राशि चंद्रदेव की राशि है। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। नवग्रह में सूर्य आत्मा के कारक हैं और नवग्रह के राजा कहे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य उत्तम फलदायी हो तो व्यक्ति को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उसको नौकरी और व्यापार में उम्मीद से अधिक सफलताएं प्राप्त होती हैं। उसका जीवन निरोगी रहता है। वहीं सूर्य खराब हो तो व्यक्ति को जीवन में अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसका जीवन रोगों से भरा रहता है। यही वजह है कि सूर्य देव जब राशि परिवर्तन करते हैं तो 12 राशियों पर इसका प्रभाव होता है। ये इसके गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर विस्तार से अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं कि सूर्य देव जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो किन राशि के जातकों को शुभ प्रभाव देंगे। देखिए, पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लग्न यानी कि प्रथम भाव में सूर्य का गोचर होगा। सूर्य के इस गोचर से आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको नौकरी और व्यापार में उम्मीद के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी। इस दौरान क्योंकि सूर्य 1 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं, 1 महीने तक आपके कार्यों में उन्नति होगी। आपको लिए गए सभी निर्णय सही साबित होंगे। सिंह राशि सूर्यदेव की स्वयं की राशि है। सूर्यदेव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यहां से आपके खर्चों पर कंट्रोल करेंगे, समाज में आपको पद प्रतिष्ठा दिलवाएंगे और इसके साथ ही आपका विदेश में यदि कोई व्यापार चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार में भी उन्नति होगी और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए भी सूर्य का कर्क राशि में गोचर उत्तम फलदायी होगा। ये आपके 11वें भाव यानी कि लाभ के भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपको अनेक माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। नौकरी और व्यापार में भी उम्मीद से अधिक धन की प्राप्ति होगी। आपकी सभी इच्छाएं यानी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप कोई नया मकान या वाहन खरीद सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर उत्तम फलदायी होगा। 10वें भाव में सूर्य आपके गोचर करेंगे। 10वां भाव कर्म का भाव है और पिता का भाव है। आपको नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है, वेतन वृद्धि हो सकती है, नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। व्यापारी वर्ग को अनेक माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई नया निवेश या साझेदारी करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर आपके काम की सराहना होगी। पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर उत्तम फलदायी होगा। आपके 9वें भाव में सूर्य देव गोचर करेंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, यानी कि कर्म के साथ भाग्य आपके साथ रहेगा तो आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। इसी तरह से आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। जो छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनकी शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और उनको अच्छी शिक्षा की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का कर्क राशि में गोचर उत्तम फलदायी होगा। आपके 5वें भाव में सूर्य देव गोचर करेंगे। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। यदि आप शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो उससे भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन निवेश सोच समझ करके करिएगा। संतान पक्ष से आपके संबंध मधुर होंगे। इसके साथ ही विद्यार्थी वर्ग को भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। बंधुओं, ये वो राशियां हैं जिनको सूर्य देव के कर्क राशि में गोचर के उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं कि सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर किन राशि के जातकों को अशुभ परिणाम दे सकता है। मेष राशि, ये मंगल देव की राशि है। आपके 4थे भाव में सूर्य देव गोचर करेंगे तो आप इस समय पर
प्रॉपर्टी के मामलों में बहुत सावधानी बरतें। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उनको भी संभल कर आगे बढ़ना होगा। यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप उसके पेपरों को अच्छी तरह से जान लें। माता के स्वास्थ्य की चिंताएं बनी रहेंगी। जो हृदय संबंधी रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर अशुभ फलदायी हो सकता है। आपके दूसरे भाव में सूर्य गोचर करेंगे। अचानक से खर्चे सामने आ सकते हैं। धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें। अपनी वाणी की मधुरता को बना करके रखें, वरना किसी से विवाद हो सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं। परिवार में भी विवाद की स्थितियां बनेंगी। इसी तरह अपने कार्य क्षेत्र यानी नौकरी और व्यापार स्थान पर भी विवाद की स्थितियों से आपको बचना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर अशुभ फलदायी हो सकता है। ये आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। आकस्मिक परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन धैर्य बना करके रखना होगा। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। विदेश संबंधी मामलों में रुकावटें आ सकती हैं। नौकरी और व्यापार में भी आपको संभल कर आगे बढ़ना होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर अशुभ फलदायी हो सकता है। आपके 6ठे भाव में सूर्य देव गोचर करेंगे। आपको कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें। पैसा आए तो कर्ज चुकाने में उसको लगाएं, ना कि व्यर्थ के कार्यों में। इसी तरह आपको कुछ सेहत में परेशानी आ सकती है, इसलिए सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। कोई भी समस्या आती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। अपने शत्रुओं से सावधान रहें। नौकरी या व्यापार किसी भी स्थान पर अपने शत्रुओं से विवाद की स्थिति से बचें तो बहुत उत्तम रहेगा। इन राशि के जातकों के लिए सूर्य का कर्क राशि में गोचर अशुभ फलदायी हो सकता है। सामान्य की बात करें तो वृषभ और मकर राशि के जातकों को सूर्य देव के कर्क राशि में गोचर के सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि सभी राशि के जातक सूर्य देव के इस गोचर के उत्तम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल में रोली और गुड़ मिलाकर के अर्घ दीजिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा। इसके साथ ही आप भगवान शिव का रोज अभिषेक कीजिए। गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए। गरीबों को गेहूं या अनाज का दान दीजिए तो सूर्य के इस गोचर के शुभ परिणाम सभी राशि के जातकों को प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके सवाल का जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।